ब्यूटी मंत्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्यूटी मंत्रा। क्या आप जानते हैं, बदलते मौसम के साथ साथ हमारी स्किन की जरूरतें भी बदल जाती है। एक रिसर्च के अनुसार 70% भारतीय महिलाएं बदलते मौसम के दौरान स्किन की प्रॉब्लम्स का सामना करती है, लेकिन सही देखभाल के साथ इन समस्याओं को रोका जा सकता है। इसीलिए आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सीजनल स्किन केयर की। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर शैफाली, आपका ब्यूटी मंत्रा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, आजकल हम देखते हैं कि हर एक का एक स्किन केयर रूटीन होता है। स्किन केयर के मामले में बहुत ज्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बदलते मौसम के अनुसार क्या हमें हमारे स्किन केयर रूटीन में बदलाव लाने चाहिए? स्किन केयर ये ऐसी चीज है जो बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे सीजन बदलता है वैसे अपना स्किन भी बदलते रहता है जी। अभी स्किन में आपको तो मालूम है 3 टाइप है, एक तो ऑयली स्किन केयर, एक नॉर्मल स्किन केयर और एक ड्राई स्किन। तो अगर नॉर्मल इंसान है और उसने अगर वही स्किन केयर यूज किया समर्स में और विंटर्स में तो चल जाता है, लेकिन जिस बंदे को ऑयली स्किन है या जिस बंदे की ड्राई स्किन है वहां पे थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड इसीलिए हम पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि जैसे मौसम बदलता है वैसे आपके क्लेंजर्स, आपके मॉइस्चराइजर्स, आपके सनस्क्रीन्स, आपके नाइट क्रीम्स भी बदलेंगे। सो मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ चेंज ये स्किन केयर में आना ही चाहिए। एक और चीज है, अगर आप चेंज लाते हो तो स्किन आपके उस हिसाब से अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्ड भी करती है। माने अगर एक ही चीज की अगर हम आदत डालते रहे तो स्किन भी थोड़ा मिस्चीवियस है और वो भी बोलता है कि चलो अब मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा। सो नो यार, समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा एकदम इंग्रेडिएंट्स अगर बदल दिए, थोड़ा नाइट क्रीम चेंज कर दिया, थोड़ा सनस्क्रीन चेंज किया तो स्किन भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। जो आपको वो ग्लो पूरे साल भर चाहिए, जो एक यूथफुलनेस पूरे साल भर चाहिए, वो मेंटेन रहता है। जी बिल्कुल। मैम, सर्दियों के मौसम में हम अक्सर देखते हैं कि त्वचा में रूखापन बहुत ज्यादा आता है, तो ऐसे में हमारे स्किन केयर में हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है? गए कुछ हफ्तों से मैं देख रही हूँ कि जो भी पेशेंट आता है मुझे आके बोलता है कि डॉक्टर स्किन ड्राई हो रही है, डॉक्टर स्किन ड्राई हो रही है। तो विंटर सीजन ये ऐसा सीजन है जो आपको समर के इंग्रेडिएंट्स यूज करने ही नहीं देगा जी। बिकॉज अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन इतनी ड्राई होती चली जाएगी कि क्रैक्स आते हैं जी, सफेद रंग का स्केलिंग हो जाता है और स्किन एकदम खराब दिखता है। तो विंटर सीजन में आपने स्किन केयर तो बदलना ही है जी। अभी कैसे बदलोगे? सिंपल चीजें रहती है, कुछ बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं रहती स्किन केयर में। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करोगे और उसको मेंटेन करोगे तो सिंपल चीजों से भी एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉर्म हो सकता है। अभी विंटर सीजन पर हम लोग विंटर की बात कर रहे हैं, तो विंटर में बहुत ऑयली फेस वॉश हम लोग यूज नहीं कर सकते। माने क्या, जो ऑयली जो समर में हम लोग पेशेंट को बोलते हैं अच्छा फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, मैंडलिक एसिड होना चाहिए, ग्लाइकोलिक एसिड होना चाहिए, तो ये विंटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एसिड से क्या होगा, ऑयलीनेस स्किन का निकल जाता है जी। अब विंटर में वैसे ही वेदर भी ठंडा रहता है तो अपने ऑयल ग्लैंड्स इतने एक्टिव नहीं रहते। सो इतना ऑयल नहीं रहेगा तो इतने ऐसे वाले क्लेंजर्स की जरूरत ही नहीं है जी। बिल्कुल। सो विंटर में ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी कम हो जाती है, ऑयल सिक्रीशन स्किन में बहुत बार कम हो जाती है। उस हिसाब से हम जो क्लेंजर्स चूज करेंगे वो सिंपल क्लेंजर्स रहेंगे, जो ज्यादा सोपी नहीं रहेंगे, जो ज्यादा एकदम झाग वाले नहीं रहेंगे। सो उनको हम लोग नॉन सोपी ऑयल फ्री क्लेंजर्स बोलते हैं। तो पेशेंट को शुरुआत के लिए हम लोग बोलते हैं चलो पहले तो ये क्लेंजर यूज करो जो ज्यादा नॉन सोपी हो, जो ज्यादा झाग नहीं दे रहा हो और जिससे स्किन अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रही है। मैं आप फेस वॉश भी कर रहे हो लेकिन ऐसे नहीं लगे कि अरे स्किन से पूरा ऑयली निकल गया जी। ठीक है। अभी जो नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं वो तो ऑयल सोप्स करके आ रहे हैं। सो जहाँ पे उन्होंने अपना माने क्लेंस तो करेंगे अच्छी तरह से, तो मिट्टी विट्टी सब निकल जाएगी चेहरे पर से,
लेकिन जो अंत में ड्राइनेस होने के बदले वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देके चला जाएगा जी। सो दैट इज अ गुड क्लेंजर इन विंटर सीजन। क्लेंजर के बाद आता है अपना मॉइस्चराइजर। जी। विंटर सीजन में जितने टाइम आप मॉइस्चराइजर लगाते हो वो बढ़ जाता है। पहले समर में या रेनी सीजन में पेशेंट को बोलूंगी चलो नहाने के बाद लगा लो, बट विंटर में ऐसे हो जाता है कि मुझे उनको बोलना पड़ता है अच्छा एक बार सुबह भी लगा लो, एक बार शाम को भी लगा लो। जी। सो टाइम्स जितना टाइम आप मॉइस्चराइजिंग कर रहे हो वो बढ़ जाता है। ऑल्सो इंग्रेडिएंट्स जो मैं विंटर सीजन में यूज करने वाली हूँ वो भी बदलने वाले हैं जी। क्योंकि विंटर में मुझे मॉइस्चर को स्किन में लॉक कर देना है। बिल्कुल। ओके जी। हम लोग जो ऑयल जो सिक्रीट होता है वो या फिर जो पानी हम लोग लेते हैं जी। उससे अपने स्किन से वो पानी निकलता रहता है हर टाइम। जी। सो उसको मुझे लॉक कर देना है जिससे जो अपनी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग है बॉडी की वो लॉक हो जाए। जी। तो अगर मैं वो कर पाती हूँ तो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। तो अगर मैं समर में पेशेंट को लोशंस दे दूं तो मैं वही पेशेंट को विंटर में शायद स्ट्रॉन्ग इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स दे दूंगी या फिर इमोलिएंट्स दे दूंगी जो ज्यादा थोड़े ऑयली रहते हैं। जी। तो क्या होता है वो अपने स्किन पे एक लेयर फॉर्म करता है और जो वाटर एक्सचेंज हो रहा है ना एनवायरमेंट में और जी। स्किन में वो स्टॉप हो जाता है और मॉइस्चर स्किन में लॉक हो जाता है। तो वो चेंज आ जाता है मॉइस्चराइजर्स में। जी। अच्छा इंग्रेडिएंट्स देखने जाए तो नियर अबाउट सेम ही रहते हैं। माने हम हमेशा से ही हाइलुरोनिक, सेरामाइड्स, जी। कोलॉइड लॉट मिल वही यूज करेंगे, लेकिन प्रोबेबली उसका जो पेनिट्रेशन पावर एक कोई प्रोडक्ट का रहेगा जी। वो ज्यादा प्रोडक्ट मतलब ज्यादा पेनिट्रेशन वाला मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी बिकॉज उससे ज्यादा अच्छी तरह से हाइड्रेशन हो जाएगा। जी। सेकेंडली शायद समर सीजन में वही बंदे को मैं सेरामाइड्स ना दूं क्योंकि स्किन ज्यादा ऑयली हो रही है जी। तो मैं सेरामाइड्स इंक्लूड कर दूंगी, हाइलुरोनिक का क्वांटिटी में बढ़ा दूंगी। जी। तो ऐसे करके हम लोग थोड़े स्किन केयर चेंजेस लाते हैं। जी। मॉइस्चराइजर में अगर देखने जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। प्रोबेबली जो जेल बेस्ड मॉइस्चर जी। सनस्क्रीन्स में समर में यूज करने वाली हूँ वो मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेस्ड या मैट बेस्ड सनस्क्रीन्स में विंटर में यूज करूंगी। जी। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज जरूरी होती है विंटर सीजन में, वरना पेशेंट्स सफर करते हैं और फिर स्किन प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं। अगर स्किन सफर करेगा तो स्किन प्रॉब्लम्स भी आने वाले उसके साथ। जी बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि विंटर में जो चीज़ें हमें करनी ज़रूरी है उसके साथ जैसे हम देखते हैं कि गर्मी का मौसम आता है तो सनस्क्रीन बहुत लोग लगाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब समर आता है तो उसमें सनस्क्रीन का इंक्लूड होना स्किन केयर रूटीन में कितना ज़रूरी है और उसे किस तरह से लगाना चाहिए और किस तरह से यूज़ करना चाहिए? समहाउ सनस्क्रीन्स को बहुत बुरा माना जाता है जी। और पेशेंट्स जब आते हैं तो हमें बोलते नहीं 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 मुझे सनस्क्रीन से ना नहीं सूट होता, मेरा स्किन बहुत चिपचिपा हो जाता है उससे। ये क्यों हो रहा है पहले मैं वहां पे बिल्कुल जाती हूँ। बिल्कुल। अब पहले जो सनस्क्रीन्स आते थे वो ओल्डर इंग्रेडिएंट से होते थे और हाँ मैं मानती हूँ बहुत ऑयली हो जाता था फेस उससे, लेकिन अभी के जो नए इंग्रेडिएंट्स आए हैं वो आपको जेल फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको क्रीम फॉर्म में मिलेंगे, मैट फॉर्म में मिलेंगे, पाउडर फॉर्म में मिलेंगे, टिंट फॉर्म में मिलेंगे। तो फॉर्मुलेशंस उन्होंने ज्यादा कॉस्मेटिक करने के वजह से अभी सनस्क्रीन का एक्सेप्टेंस ज्यादा अच्छा हो गया है। जी। कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्या सनस्क्रीन जरूरी है? जी। तो अगर जैसे हमें खाना पीना जरूरी है बॉडी के लिए जी वैसे सनस्क्रीन जरूरी है स्किन के लिए। और इतना ही नहीं, सनस्क्रीन ये ऐसी चीज है जो हम लोग सिर्फ फेस पे नहीं लगाते। सनस्क्रीन ये ऐसी चीज है जो हम लोग ऑल सन एक्सपोज्ड एरियाज बोलते हैं। माने अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मैंने शॉर्ट स्लीव्स पहने हैं तो जो मेरा हाथ एक्सपोज्ड है सन को वहां पे भी सनस्क्रीन लगना चाहिए। जो मेरा नेक एक्सपोज्ड है वहां पे भी सनस्क्रीन लगना चाहिए। जी। अगर मेरे फीट एक्सपोज्ड है तो आइडियली वहां पे भी सनस्क्रीन लगना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज सनस्क्रीन माने क्या, एक सन से बैरियर क्रीम को हम लोग सनस्क्रीन बोलते हैं। जी। तो अगर आपको टैन नहीं चाहिए, अगर आपको अपने स्किन में मॉइस्चर लॉक चाहिए, अगर आपको अर्ली एजिंग साइंस नहीं चाहिए तो
आपने सनस्क्रीन आपके स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना ही है जी। सो इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल कि सनस्क्रीन आपके हर एक स्किन वो। और फिर ऐसे भी आ जाता है, जैसे आपने भी एक सवाल पूछा कि हमने समर में सनस्क्रीन पहनना चाहिए, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने सनस्क्रीन 365 डेज पहनना चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि समर में धूप है तो सनस्क्रीन पहनना है। अभी ऐसा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो गया है कि वी आर इन दिस एरा कि जहां हम लोग ऑल द टाइम सराउंडेड बाय सम इलेक्ट्रॉनिक्स। जी बिल्कुल। ओके, लैपटॉप्स रहते हैं, मोबाइल्स रहते हैं, आईपैड्स रहते हैं, फिर एक तो वहां से भी विजिबल लाइट आ रहा है। अच्छा, सेकेंडली पहले हम लोग सादे ट्यूबलाइट में बैठते थे। ओके जी। एक ट्यूबलाइट एक रूम के लिए काफी होता था। जी। अभी हम लोग एलईडी लाइट्स के अंदर बैठते हैं और 4, 5, 6 एलईडी लाइट्स के अंदर हमें अच्छी तरह से दिखता है। तो डू यू इमेजिन कितना हीट जनरेट हो रहा है अपने आजू बाजू। सो वो विजिबल लाइट से बचने के लिए, वो हीट से बचने के लिए सनस्क्रीन एक्ट्स, सनस्क्रीन वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो गया है जी। सो मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ, आप जैसे ब्रश करते हो, आप जैसे रोज नहाते हो, वैसे आपने स्किन केयर रोज करना है। और स्किन केयर में ये 3 चीजें, माने आपके क्लेंजर, आपका मॉइस्चराइजर और आपका सनस्क्रीन, ये बिना भूले बिना चूके आपने करना ही है। इंग्रेडिएंट्स में बदल दूंगी, लेकिन ये करना है क्या, ये मैं स्किप कर सकती हूँ क्या, उसको वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है जी। ओनली थिंग इज, जो बहुत सुबह सुबह काम पे जाने वाले लोग हैं, नहीं टाइम मिल रहा है कि अरे पहले धो भी लो, फिर मॉइस्चराइज भी करो, फिर सनस्क्रीन भी लगा लो, उन पेशेंट्स के लिए आजकल मॉइस्चराइजर्स आते हैं जिसमें सनस्क्रीन होता है जी। तो वहां पे एक थोड़ा सा अपना थोड़ा टाइम बच जाएगा। सो उतना मैं हमेशा बोलना चाहूंगी कि सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है स्किन केयर रूटीन में, और हमें ऑल ईयर राउंड उसको इस्तेमाल करना ही है। जी, ये तो बिल्कुल पता नहीं था मैम कि समर्स में ही सनस्क्रीन लगाते हैं, यही हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन 365 डेज हमें सनस्क्रीन की जरूरत होती है, ये तो हमें अभी पता चला। विंटर में और स्नो में, या फिर अगर आप स्विम कर रहे हो उसमें तो ज्यादा जरूरी पड़ता है, बिकॉज वहां पे डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक तो ऊपर एनवायरमेंट से तो आ ही रहा है, लेकिन स्नो से रिफ्लेक्ट होता है, वही सनरेज पानी से रिफ्लेक्ट होता है। सो वो सब चीजें मीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इमीडिएटली आपने अगर कभी देखा हो तो आप समर में छोड़ो, लेकिन अगर आप कभी विंटर में भी आप स्विमिंग के लिए अगर जाते हो जी, तो अगर आप स्विमिंग करोगे इन द प्रॉपर प्राइम मॉर्निंग आवर्स, माने 9 to 5 के बीच में अगर करते हो, 7 दिन में आप बोलोगे कि मैं पूरी काली हो गई हूँ। जी, बहुत लोग बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है जी। एक तो धूप अपने एनवायरमेंट से आ रहा है, एक पानी से आ रहा है, सो डबल रिफ्लेक्शन होता है और उस वजह से ज्यादा टैन हो जाता है। सो स्विमिंग के पहले अगर मुझे स्नोइंग के लिए जाना है तो भी मुझे सनस्क्रीन लगा के जाना है। सो दैट वे इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी बिल्कुल। तो और एक जो मौसम हमारा है वो है मानसून। मानसून में हमने बहुत बार देखा है कि जो स्किन इन्फेक्शंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में हमें कौन सी केयर लेना जरूरी है? अभी मानसून्स में क्या होता है, बारिश भी हो रही है जी, तो गीलापन भी है, गर्मी भी होती है और ठंडी भी होती है जी। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रख के हमने देखा गया है कि स्किन केयर बहुत ही हैफाजार्ड हो जाता है जी। जब अभी मैं मुंबई की बात करती हूँ, मुंबई में जब बारिश बहुत होती है तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है बिल्कुल वेदर में, तो ह्यूमिडिटी में स्किन इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज ऑयल सिक्रेशन स्किन में बहुत हो जाता है जी। और लोग काम के लिए सुबह निकलते हैं, बारिश होती है, वही गीले कपड़ों में काम भी करते रहते हैं जी। तो वो डैम्पनेस के वजह से हमने देखा है कि स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि फंगल स्किन इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं जी। अभी एक फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत बार, जैसे कि इम्पेटाइगो या फिर फॉलिक्यूलाइटिस, फरंक्यूलाइटिस, ये भी बढ़ जाता है जी। लास्टली अगर मैं देखने जाऊं तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि मॉनसून सीजन में जुए बढ़ते हैं जी, जिसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में पेडिकुलोसिस बोलते हैं। तो ये स्किन इन्फेक्शंस हम बहुत देखते हैं मॉनसून सीजन में, बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन, इतना हाइजीन नहीं रख पाते, स्किन
गीले कपड़ों के वजह से स्किन में डैम्पनेस रहती है। सो एक सिंपल स्किन हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि मॉनसून सीजन में जिनको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या ऐसे जुए हो रहे, उनको हमें हमेशा बोलते हैं कि अगर आप काम पे जा रहे हो तो एक कपड़े पहन के जाओ और एक सेट ऑफ क्लोथ्स आपके वर्क प्लेस में रखो जी। अगर बाई चांस गीले हो गए हैं कपड़े तो प्लीज वहां जाके चेंज कर लो। दूसरा चीज आप कर सकते हो इस एक एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर ऑफिस में रख दो जी। अगर बहुत पसीना हो रहा है, ह्यूमिडिटी होती है, तो बारिश होती है, फिर गर्मी आ जाती है जी, तो एक पसीना 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 होता है बंदा, तो एक एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर ऑफिस में रखो, ताकि अगर बहुत पसीना पसीना हो रहा है तो वो आपको फंगल इन्फेक्शन से भी बचा सकता है, कितने बार तो वो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचा सकता है जी। सो ये एक सिंपल चीजें हम कर सकते हैं। बंदा जब घर आता है रात को शाम को तो एक गर्म पानी से नहा लो जी। साबुन इस्तेमाल करना ही ऐसा नहीं, बट एटलीस्ट उससे क्या होगा, वो जो पसीना है वो निकल जाता है और उस वजह से आधे से ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं जी। दूसरी चीज हमने जो देखी है मॉनसून सीजन में वो है बाल बहुत झड़ते हैं जी। तो उस बाल गीले होते हैं, हम क्या करते, छोड़ देते, बांध देते, हो गया जी। लेकिन मॉनसून सीजन में बालों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर बाल गीले हो रहे हैं तो उसको अच्छे तरह से टॉवेल से ड्राई करो। हर टाइम ब्लो ड्राई मत करो, बिकॉज उससे ज्यादा रूखे हो जाते हैं बाल। बिकॉज गीले हो रहे, आप ब्लो ड्राई करते हो, स्किन के जो सल्फाइड बॉन्ड्स टूट जाते हैं और बाल ब्रिटल और फ्रिजी हो जाते हैं। तो ये सबसे गलत बात है कि अब सादा सा टॉवेल यूज करो या फिर पंखे के नीचे खड़े रहो, आपके बाल सूख जाएंगे। लेकिन वैसे ही गीले बाल आप बांध के अगर पूरा दिन अपने ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके बालों में इन्फेक्शंस होने वाला है, जुए होने वाले, वो फ्रिजी होने वाले, वो गिरने वाले जी। तो हेयर फॉल ये एक दूसरी चीज है जो हमने देखी है जो मॉनसून सीजन में बढ़ जाती है। तीसरी चीज जो है होती है कि लोग शूज आजकल बहुत पहन रहे हैं जी। वो लड़कियां हो लड़के हो, लड़कों तो पहले से ही पहन रहे हैं, बट लड़कियां भी आजकल ऑफिस वक्त चलते वक्त इजी हो जाता है। बट अगर शूज गीले होते, अगर सॉक्स गीले होते, वो गीले सॉक्स में प्लीज मत बैठिए, निकाल के ऑफिस में एक चप्पल्स रख दीजिए, ताकि अगर वो शूज का डैम्पनेस, सॉक्स का डैम्पनेस, तो हमके उंगलियों के बीच में वापस फंगल इन्फेक्शन होने वाला है, जिसको हम लोग इंटरट्रिगो बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए, उससे वो ना हो, इसलिए हमें हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि एक अलग सॉक्स का सेट, शूज का सेट आपके ऑफिस में रखा कीजिए। तो इस तरीके से हमने इन्फेक्शंस देखा है मॉनसून सीजन में होते हुए। अलॉन्ग विद दैट मॉनसून्स में वायरल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं जी, बिल्कुल। तो वो वायरल इन्फेक्शंस के वजह से भी स्किन पे रैशेस, बाल गिरना, ये काफी सारी चीजें हम लोग देखते हैं जी। तो अगर आप स्किन केयर देखना चाहे तो मॉनसून सीजन में इतना नहीं चेंज होगा जी। समर का ही काफी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग मॉनसून तक खींच सकते हैं अगर स्किन ले पा रहा है तो। लेकिन अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर मेरा है ना अभी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है जी, तो फिर शायद मैं उसमें थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश करूंगी। दूसरी चीज जो हमने पहले तो हमने इन्फेक्शंस के बारे में बात किया, अब मैं कहना चाहूंगी कि मॉनसून सीजन में भजिया खाने का बहुत मन करता है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे देखा गया है कि मॉनसून में ऑयली चीजें खाना बढ़ जाता है जी, और ऑयली चीजों के वजह से जो स्किन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि पिंपल्स जी, जैसे कि डैंड्रफ, वो बढ़ने लगता है जी। तो ये एक सिंपल सा स्किन डिजीज हमने ऑब्जर्व किया है कि मॉनसून्स में एक्ने बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज अपना डाइट थोड़ा चेंज हो जाता है। सो वहां पे भी हम लोग फिर एंटी एक्ने ट्रीटमेंट्स देके पेशेंट को ठीक कर देते हैं जी। मैम अभी आपने कहा कि हम जो खाते हैं उसका भी हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो आपने मॉनसून का तो बता दिया, लेकिन जनरली हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और किस तरह से हमारे खान पान का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे पहले बोलते थे कि खाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अच्छा शरीर हो जाता है जी। बट एक बात बोलूं, शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन तो स्किन ही है जी। ओके, तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू अ गुड स्किन। ठीक है,
आप 1000 चीजें लगा लो, महंगी चीजें लगा लो जी, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं रहेगी तो आपका स्किन अच्छा नहीं होने वाला। जी, ये गार्ड मान लो। ओके, तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जो जंक रहता है, जो चीजें हमें सबसे ज्यादा पसंद है, जी, तला हुआ, तीखा, पिज्जाज, बर्गर्स, पास्ताज, फुल फैट वाला खाना अनफॉर्चुनेटली स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। जी, स्किन क्या चाहता है? बहुत पानी। स्किन चाहता है फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सैलड्स, जो हमारा नॉर्मल इंडियन हिंदू खाना, जी, जिसमें ज्यादा तेल ना हो, ज्यादा मीठा ना हो, ऐसा सिंपल अपना इंडियन खाना स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जी, ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब आप अपना प्लेट लेते हो कि तो हमेशा याद रखो अलग अलग रंग होने चाहिए। उसमें पीला भी होना चाहिए दाल का, क्योंकि दाल से प्रोटीन्स आता है। जी, सफेद भी होना चाहिए जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर ग्रीन भी होना चाहिए जैसे कि सैलड्स या हरी सब्जियां, उससे विटामिन्स, प्रोटीन्स मिलता है, फाइबर मिलता जी। है। सो प्लेट हमेशा देखो कि रंग बिरंगी होनी चाहिए। ऑरेंज, रेड, ग्रीन, वाइट, ये सारे रंग होने चाहिए। जी। तो उसको हम लोग एक बैलेंस डाइट बोलेंगे, बिकॉज बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही खा लिया, सिर्फ कार्ब्स ही खा लिए, ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज बॉडी को तो हर एक चीज की जरूरत है। जी, प्रोटीन्स की तो जरूरत है, बिकॉज स्किन इज मेजरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो आप प्रोटीन्स का प्रमाण उस डाइट में बढ़ा सकते हो, लेकिन कार्ब्स खाया ही नहीं। फैट टू सम एक्सटेंट, फैट भी तो चाहिए। असेंशियल फैटी एसिड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्किन। जो मॉइस्चराइजिंग होता है वो उसी से तो मिलता है। तो फैट्स भी खाना है, लेकिन एक प्रोपोर्शन अगर मैं देखने जाऊं तो प्रोटीन ज्यादा, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऐसे का फाइबर्स, ऐसे कम 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 करते चले जाते हैं। जी, ठीक है, अभी मार्केट्स में तो जूसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें फ्रूट का एक्चुअल फ्रूट जूस तो बहुत ही कम रहता है। जी, ज्यादा क्या रहता है? इज शुगर। तो शुगर, रिफाइंड शुगर इज नेवर गुड फॉर योर बॉडी और फॉर योर स्किन। जी, तो हमेशा ध्यान रखिए कि व्हाइट शुगर या रिफाइंड शुगर जो होता है वो हमेशा कम से कम डाइट में रखे। तो ये आपके जो एरेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, कैफीन रहता है बहुत ज्यादा, फिर ये फ्रूट जूसेस रहते हैं, उसको कम से कम डाइट में रखे। सो दैट वे आपको डाइट में थोड़े हल्के फुल्के चेंजेस करके अगर आप उसको फॉलो करते हो इन अ लॉन्ग रन, तो आपकी स्किन भी अच्छी होने वाली है। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही अच्छे टिप्स हमें बताए। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ब्यूटी मंत्रा